जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हमको पढ़ना है डिस्काउंट लेजर इन इनवॉइस वाउचर के बारे में। इसमें हेडिंग दिया है सबसे पहले डिस्काउंट लेजर इन वाउचर। कह रहा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट आइटम वाइज न होकर इनवॉइस वाइज होता है और परसेंटेज के रूप में न होकर एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है, वहां पर हमें डिस्काउंट का लेजर क्रिएट करना होता है। और इस लेजर का प्रयोग करके परचेज और सेल्स दोनों प्रकार के ट्रांजेक्शन के साथ किया जाता है। और परचेज के साथ डिस्काउंट रिसीव और सेल्स के साथ डिस्काउंट अलाउ का लेजर निम्नलिखित चित्र के अनुसार बनाते हैं। और डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले माइनस का सिंबल लगाते हैं। जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस के बारे में। उसमें हम लोग क्या करते थे कि आइटम में हम लोग क्या करते थे, डिस्काउंट प्रोवाइड करते थे और एक फिक्स परसेंटेज के बेस पे होता था। लेकिन आज की क्लास में जो जानना है वो लिखा हुआ है कि जैसे हमको उसमें आइटम वाइज नहीं जानना है, हमको लेजर वाइज जानना है। इसमें लिखा हुआ है कि डिस्काउंट लेजर इन बाउचर, यानी कि बाउचर में एंट्री करेंगे और उस केस में लेजर में ही हम क्या करेंगे, डिस्काउंट देंगे। और इसमें लिखा है कि ऐसे ट्रांजेक्शन जिसमें डिस्काउंट मतलब आइटम वाइज ना होकर के इनवॉइस वाइज होता है। जैसे मान के चलिए कि कोई इनवॉइस है और उस पर ऑलरेडी लेजर में ही डिस्काउंट दे रखा है, तो कह रहा है कि इसे परसेंटेज के रूप में ना होकर के एक फिक्स अमाउंट के रूप में होता है। और यह जो डिस्काउंट होता है ये परसेंटेज में नहीं होता है, एक फिक्स अमाउंट में होता है। और फिर कह रहा है कि इस लेजर का प्रयोग हम दोनों कंडीशन में करते हैं, परचेज में भी करते हैं और सेल्स में भी करते हैं। जब परचेज में करेंगे तो उस केस में डिस्काउंट रिसीव का हम लेजर तैयार करेंगे, और जब सेल्स में करेंगे तो डिस्काउंट अलाउ का हम करेंगे। क्योंकि परचेज करते समय डिस्काउंट हमको प्राप्त होता है और सेल करते समय डिस्काउंट हमको दिया जाता है। तो इस केस में दोनों में अंतर है, यानी कि डिस्काउंट का जब हम लेजर बनाएंगे तो अगर हम परचेज की एंट्री कर रहे हैं तो उस केस में हम इनडायरेक्ट इनकम को सिलेक्शन करते हैं। और अगर आता है सबसे पहले, अगर जैसे मान के चलिए कि डिस्काउंट अलाउ आता है तो उसमें हमको क्या लेना होता है, एक्सपेंस लेना होता है। लेकिन कैसे भरेंगे इसके बारे में हम बता रहे हैं। और डिस्काउंट की एंट्री करते समय डिस्काउंट अमाउंट से पहले हमको क्या लगाना होता है, माइनस का सिंबल लगाना होता है। तो चलिए सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, डिस्काउंट का लेजर हमको बनाना पड़ेगा। यानी कि जब तक हम डिस्काउंट का लेजर बनाएंगे नहीं तब तक हम डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे कैसे। तो देखिए यहाँ पे ट्रांजेक्शन में दिया भी है, देखिए इसमें दिया हुआ है। क्योंकि अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, एक प्रकार का परचेज वाउचर की एंट्री हम पढ़ रहे हैं। तो इसमें दिया हुआ है सबसे पहले डिस्काउंट रिसीव का क्या करना है, एक लेजर तैयार करना है और उसमें भर देना है इनडायरेक्ट इनकम। तो चलिए यहाँ से हम कंपनी ओपन करते हैं सबसे पहले। कोई क्लास ज्वाइन करके देखो तो स्क्रीन सेवर हुआ है, शेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, हुआ है ना। देखिए ये हमारा सबसे पहले कंपनी ओपन हो गया और इसमें आपको आना है सबसे पहले कहाँ पे, क्रिएट पे। और चूंकि आपको लेजर क्रिएट करना है इसलिए यहाँ पे क्या लेना है, लेजर। और इसमें आपको लेजर में देना है क्या, डिस्काउंट। इसमें आपको दे देना है डिस्काउंट रिसीव। इसमें आपको ले लेना है डिस्काउंट रिसीव। अंडर में क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम हो जाएगा। यहाँ से इनडायरेक्ट इनकम को हम सेलेक्ट करेंगे। बस यहाँ से कुछ नहीं, इसको नॉट अप्लीकेबल ही रखिएगा और कंट्रोल+A बटन दबा दीजिए। अब चलिए इसके बाद से यहाँ पे ट्रांजेक्शन के बारे में समझते हैं, ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है। अब देखिए यहाँ पे डिस्काउंट अलाउ का भी बनाने के लिए दिया हुआ है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, इसमें डिस्काउंट रिसीव होगा तो इनकम ले लेंगे और डिस्काउंट अलाउ होगा तो एक्सपेंस ले लेंगे। चलिए डिस्काउंट अलाउ का भी यहाँ से हम बना लेते हैं। यहाँ पे भर देना सबसे पहले डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ हो जाएगा, ऑलरेडी बना हुआ है, इसको बनाने की आवश्यकता नहीं। चलिए इसके बाद से यहाँ पे समझते हैं ट्रांजेक्शन में क्या कह रहा है। देखिए इसमें ट्रांजेक्शन दिया हुआ है, ध्यान से समझिएगा आप लोग ट्रांजेक्शन में।
देखिए इसमें लिखा हुआ है कि 10 पीस कैनन एलपीबी 2900 प्रिंटर और परचेज फ्रॉम कैनन एलटीडी लखनऊ, रेट आरएस 8000 प्लस जीएसटी है 18% एंड गेट डिस्काउंट 4000, इनवॉइस नंबर टैक्स 555, गुड्स स्टोरेज वेयर हाउस। इसका मतलब ये हुआ, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, कर रहे हैं कि कानन एलटीडी से 10 पीस प्रिंटर खरीदा जा रहा है। कितना पीस? 10 पीस प्रिंटर खरीदा जा रहा है और उस प्रिंटर का नाम है कानन एलबीपी 2900 प्रिंटर। और कितना पीस खरीदा जा रहा है? 10 पीस खरीदा जा रहा है। और किससे? तो कानन एलटीडी से। और ये रहने वाला है कहाँ का? लखनऊ का। और पर पीस का रेट बता रहा है 8000 रुपया। और इसमें बता रहा है कि 18% क्या है? डिस्काउंट भी है, सॉरी जीएसटी भी है। और फिर कह रहा है कि डिस्काउंट मिल रहा है मात्र और मात्र कितने रुपए का? 4000 रुपए का। यानी कि 8000 रुपए का प्रोडक्ट अगर हम खरीद रहे हैं तो उसमें हमको डिस्काउंट प्राप्त हो रहा है कितने रुपए का? 4000 रुपए का। और कह रहा है कि जिसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 555 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है कहाँ पे? वेयर हाउस। क्वेश्चन समझ में आया? 10 पीस मैंने प्रिंटर खरीदा कानन एलटीडी से, जो रहने वाला है लखनऊ का, और पर पीस का रेट है 8000 रुपया, जिसपे 18% जीएसटी भी चार्ज हुआ है और इस पे डिस्काउंट मिल रहा है 4000 रुपए का। और इसका इनवॉइस नंबर दिया है टैक्स 555 और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है वेयर हाउस। बहुत इजी है। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे बाउचर पे, और यहाँ से आपको बाउचर सेलेक्ट कर लेना है सबसे पहले यहाँ पे। और यहाँ पे क्या दबाना है? F9 बटन प्रेस करना है। क्या दबाना है? F9 बटन प्रेस करना है और Ctrl+H बटन दबा करके इसमें आइटम इनवॉइस को ही सिलेक्शन करके एंटर कर लेना। अब इसमें पूछ रहा है कि सप्लायर इनवॉइस नंबर, तो टैक्स 555 हो जाएगा। फिर एंटर करेंगे। अब पूछ रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम बताइए, किससे खरीदा जा रहा है? पार्टी अकाउंट नेम में क्या दिया हुआ है? कैनन एलटीडी। इसमें ले लेंगे कैनन एलटीडी। नहीं बना हुआ है, Alt+C से यहां से हम बना लेते हैं कैनन एलटीडी। कैनन एलटीडी ये हमारे बिजनेस का क्या है? सप्लायर है ना। तो यहां से क्या हो जाएगा? सन्ड्री क्रेडिटर हो जाएगा। इसके बाद से इसका एड्रेस कहाँ है? लखनऊ। यहाँ पे लखनऊ भर लेंगे। अब देखिए इसके बाद से पूछ रहा है यहाँ पे परचेज लोकल है कि परचेज इंटर स्टेट, तो लोकल होगा। यहाँ पे लोकल को सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद से पूछ रहा है आइटम का नाम बताइए, कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है? तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कैनन एलबीपी 2900 प्रिंटर है एक प्रकार का। इसमें भर लीजिए कैनन। नहीं बना हुआ है तो बनाना पड़ेगा ना। कैनन एलबीपी 2900 बी, एक प्रकार का क्या है ये? प्रिंटर है। किस कंपनी का है? कैनन कंपनी का है। इसमें ले लेंगे पीसीएस। अब इसमें दिया हुआ है क्वांटिटी, सबसे पहले लोकेशन पूछ रहा है ना, तो लोकेशन में ले लेंगे वेयर हाउस। क्वांटिटी में 10 पीस ले लेंगे और रेट में 8000 ले लेंगे, क्योंकि पर क्वांटिटी का रेट कितना है? 8000 है। अब इसमें डिस्काउंट हमको नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि लेजर में हमको डिस्काउंट पे करना है। अब यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या? डिस्काउंट रिसीव। क्या चीज? खूब दिमाग लगाते हो तुम लोग। पहले देखिए, चलते हैं यहाँ पे देखते हैं जीएसटी इसमें लगा है कि नहीं लगा है। यहाँ पे ऑलरेडी जीएसटी लगा होगा।
देखिए डिस्काउंट कितना है, बताइए डिस्काउंट कितना है। बस यहाँ पे एंटर करेंगे सबसे पहले, और यहाँ पे पूछ रहा है डिस्काउंट, तो डिस्काउंट हमको भरना होता है किसमें, माइनस में, और कितना अमाउंट, 4,000। इसके बाद से क्या ले लेंगे यहाँ पे, सेंट्रल टैक्स ले लेंगे, और इसके बाद से यहाँ से स्टेट टैक्स ले लेंगे। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। इसके बाद से देखिए सेकंड ट्रांजेक्शन क्या कह रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है सेकंड ट्रांजेक्शन क्या लिखा हुआ है, देखिए कह रहा है कि 5 पीस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर परचेज फ्रॉम ब्रदर इंडस्ट्रीज LTD कानपुर, और पर क्वांटिटी का रेट कितना दिया है, 20,000 रुपया। और फिर कह रहा है कि पर पीसेज प्लस 18% GST एंड गेट RS 2000 एज डिस्काउंट, टैक्स इनवॉइस नंबर टैक्स 9 मतलब 999, और गुड्स को स्टोर किया जा रहा है 100 की। मतलब 5 पीस ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर खरीदा जा रहा है किससे, ब्रदर इंडस्ट्रीज से, और जो रखने वाला है कहाँ का, कानपुर का रहने वाला है। अब एक क्वांटिटी का रेट कितना है, 20,000 रुपए है, और कह रहा है कि पर पीस पे 18% GST भी लगा हुआ है, और कह रहा है कि 2,000 रुपए का डिस्काउंट भी मिल रहा है, और जिसका टैक्स नंबर दिया है 999, टैक्स 999। और इसमें गुड्स को स्टोर कहाँ पे किया जा रहा है, शॉप में। बहुत ईजी है, जिस तरीके से मैंने पहले वाला बनाया है सेम उसी तरीके से भी ट्रांजेक्शन हो जाएगा। इसमें ले लेंगे क्या, हो जाएगा। बस एक लास्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, इसके बाद से आप लोग कर लीजिएगा। टैक्स 99 हो जाएगा, यहाँ पे एंटर करेंगे। पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो इसमें क्या ले लेंगे, ब्रदर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कंट्रोल ए, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे पूछ रहा है परचेज लेजर, तो कानपुर का रहने वाला है ना, तो कानपुर अपने उत्तर प्रदेश का ही है, तो इसमें लोकल को सिलेक्शन करेंगे। आप पूछ रहा है तब आइटम बताइए कौन सा आइटम खरीदा जा रहा है, ब्रदर HL, ये है ना, ब्रदर कंपनी का है ना, अल्ट सी से यहाँ से हम बना ले रहे हैं, ब्रदर HL DN प्रिंटर है ना, इसमें कुछ नंबर भी दिया है क्या, ब्रदर HL 5450 DN प्रिंटर। एक प्रकार का प्रिंटर है, इसमें भी हम प्रिंटर भर लेंगे। किस कंपनी का है, ब्रदर कंपनी, अल्ट सी से यहाँ पे बना लेंगे ब्रदर, यहाँ पे ले लेंगे PCS। अब देखिए यहाँ पे पूछ रहा है लोकेशन, क्या ले लेंगे, शॉप ले लेंगे यहाँ पे। फिर पूछ रहा है क्वांटिटी, 5 पीस ले लेंगे। रेट पूछ रहा है 20,000 है, 20,000 रेट ले लेंगे। फिर यहाँ पे एंटर करेंगे। अब ये नहीं कि यहीं पे डिस्काउंट खोजने लगेगा, तब नहीं मिलेगा, यहीं पे डी बटन प्रेस करके। अक्सर आप लोग गलती करते हैं, ये सब आइटम का जगह है। एंटर जब क्लिक करेंगे यहाँ पे, जब एक स्टेप नीचे आएंगे तब यहाँ पे डी लिखेंगे, तब डिस्काउंट आ जाएगा, देखिए। तो इसमें क्या हो जाएगा, डिस्काउंट रिसीव, और कितना पैसा, क्वेश्चन में 2,000 लिखा है तो 2,000 डिस्काउंट मिल रहा है ना, तो माइनस यहाँ पे ले लेंगे, और कितना लिख लेंगे, 2,000 लिख लेंगे। बस एंटर करेंगे, और यहाँ पे ले लेंगे क्या, सेंट्रल टैक्स, और यहाँ पे ले लेंगे स्टेट टैक्स। बस कंट्रोल से एक्सेप्ट करा देंगे, हो जाएगा। इस तरीके से पूरे ट्रांजेक्शन को सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग। इसमें IGST का भी दिया होगा, नहीं नहीं बस इतना ही है, इसके बाद से जीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इतना पूरा कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।